उत्तर प्रदेश में नाम और पहचान वाला विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। आपको याद होगा कि सावन के महीने में ये विवाद दुकानों पर पहचान को लेकर हुआ था और अब होटलों और ढाबों से निकलकर बैंड बाजे वालों तक ये विवाद पहुंच गया है। धर्म की एंट्री अब बैंड वालों की धुन में भी हो गई है और बैंड वालों के पहचान बदलकर बैंड बजाने से भी भावनाएं आहत हो रही हैं। दरअसल मुरादाबाद के एक वकील ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक पोर्टल पर यह शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत में कहा गया कि मुरादाबाद में कई ऐसे बैंड चल रहे हैं जिनके मालिक मुसलमान हैं और बैंड का नाम या तो हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर है या फिर हिंदू नाम से बैंड चलाया जा रहा है। ऐसे कदम धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं। तो अब इस विवाद में समाजवादी पार्टी भी उतर गई है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन का दावा है कि देश में जो बड़े मीट एक्सपोर्टर्स हैं वो हिंदू हैं और उनकी कंपनियों के नाम अल कबीर, अल अरेबियन, तो वो अपनी कंपनियों के हिंदू नाम क्यों नहीं रख लेते? आखिर मुसलमानों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? साहब, जो बैंड बाजों का मुद्दा है, एक बार फिर जो है उसके नाम को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। एक वकील हैं शेवी शर्मा, उन्होंने कहा कि मुस्लिम संचालक है और बैंड बाजे का नाम जो है शर्मा बैंड है। ये विवाद आपको क्या लगता है और इस पर आपका क्या नज़रिया है? देखिए, हमारी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और बदनसीबी है कि हमारे प्रदेश के अंदर ख़ास तौर से छोटी छोटी बातों को लेकर हर जगह हिंदू मुसलमान ये सियासत की जा रही है। जो शिकायत करता है उनका कहना है कि हमारे देश में कानून ये कहता है कि पहचान छुपा करके कोई कारोबार नहीं करना चाहिए। नाम क्या, हिंदू लोगों ने बड़े बड़े जो गोश्त के व्यापारी हैं, जो बीफ का भी व्यापार कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अल कबीर के मालिक तो हिंदू लोग हैं और 2-3 फर्मों के मालिक हिंदू लोग हैं जो बीफ भेज रहे हैं। उस पर क्यों नहीं रोक लगती? मतलब हिंदुओं ने भी मुस्लिम नामों से अपनी कंपनियों के नाम रख रखे हैं और बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं बीफ को। अल कबीर वाले हैं, एक दो नाम और हैं, मेरे इस वक्त ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं। तो उन्हें भी बदलने चाहिए क्या? यकीनी तौर पे जब ये कानून है कि अपनी आइडेंटिटी मत छुपाओ, तो क्यों छुपा रहे हैं आइडेंटिटी? वो भी बदले नाम। हिंदू संगठनों का तर्क है कि आसिफ भाई, मतीम भाई, शर्मा और अग्रवाल के नाम से बैंड क्यों बजा रहे हैं, इन्हें रोका जाए। धर्म और पहचान छिपाकर बैंड बजाने से धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। शादी के सीजन में ये धुन आपके कानों में कई बार गूंजी होगी। ये भी हो सकता है कि चाचा या मामा की बारात में आप भी इस पर नाचे हों, लेकिन यूपी में बैंड बाजे से बाहरों के फूल बरसाने पर भी अब धर्म आड़े आ गया है। डीजे के जमाने में बैंड वाले वैसे ही संकट में हैं। धर्म के एंट्री के बाद बैंड मास्टर और भी दुख भरी धुनें बजा रहे हैं। लेकिन मुरादाबाद के ओम बैंड, अग्रवाल बैंड और शर्मा बैंड पर अब आफत आ पड़ी है। सवाल उठा है कि जब इनके मालिक मुस्लिम हैं, तो फिर ये शर्मा अग्रवाल नाम से धुन क्यों बजा रहे हैं? क्या ये हिंदू धर्म से धोखा नहीं है? भावना का यही ज्वार ओम बैंड और अग्रवाल बैंड से लेकर मुरादाबाद के न जाने कितने बैंड मास्टरों के दिल में उतर रहा हो। आरोप है कि इन्होंने बैंड का नाम हिंदू धर्म के आधार पर रखकर गुमराह करने का काम किया है, भावनाओं को आहत किया है। अपनी पहचान छुपाकर कोई बिजनेस करता हूँ जिससे दूसरे समुदाय की भावना आहत हो, वो भी गलत है। नाम रखा हुआ है श्री ओम, इसका ओनर मुस्लिम है। क्या कहते हैं, शर्मा बैंड, इसके ओनर मुस्लिम है। और क्या कहते हैं, राष्ट्र विजय बैंड, इसके ओनर मुस्लिम है। अशोक बैंड, जिसके ओनर मुस्लिम है। रवि शर्मा जी ने सारी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज कराई, तो एसपी सिटी ने दोनों पक्षों को बुलवा लिया। क्या समझाया बुझाया ये पुलिस ने नहीं बताया, लेकिन बैंड मास्टर बोले कि उन्होंने कोई धोखा नहीं दिया है, कोई पहचान नहीं छुपाई है, कहीं से हिंदू भावनाएं आहत नहीं की हैं। किस नाम से? शर्मा बैंड के नाम से। मेरे जो पार्टनर हैं वेद प्रकाश शर्मा जी हैं, वो और मैं दोनों ही देखते हैं।
शर्मा बैंड के नाम से। हम जो जिस नाम से बैंड चला रहे हैं उसी नाम से चलाना है। अकील अहमद डटे हुए हैं कि जब बिजनेस पार्टनर शर्मा है तो शर्मा बैंड नाम में क्या दिक्कत है। वहीं अग्रवाल बैंड के बैंड मास्टर बबलू खान को सुने, जो कह रहे हैं कि अगर ऐसे बैंड में भी धर्म ढूंढने लगे तो बैंड ही बच जाएगा। सर हम मुस्लिम हैं, अग्रवाल बैंड चला रहे हैं क्योंकि हमने अपने लाला जी की ब्रांचियां खोली थी, वो 2019 से हम चलाते आ रहे हैं क्योंकि हमारे मोहम्मदनों में तो बैंड वगैरह बजते नहीं है। आप ही लोगों की सेवा में हम लगाते हैं। कि जो शादी विवाह होती है सब हिंदू कास्ट में होती है, मोहम्मदनों में कोई शादी उदी होती नहीं है। आपकी ये जो भी ये होती है क्या बोले मंदिर वगैरह के जो काम होते हैं और जुलूस वगैरह होते हैं, कलश यात्रा होती है, सब हम फ्री में सेवा देते हैं। वैसे पता चला है कि पुलिस ने बैंड वालों को जल्दी से नाम बदलने को कह दिया है। बैंड वालों ने भी शादी के सीजन तक की मोहलत मांगी है क्योंकि कई बुकिंग हो चुकी हैं। पश्चिमी यूपी में धर्म और पहचान छिपाने के विवाद का ये नया चैप्टर नहीं है। अभी इसी सावन में कई ऐसे होटलों और ढाबों की पहचान हुई थी जिनका नाम हिंदू देवी देवताओं से जुड़ा था, लेकिन उनके मालिक मुस्लिम पाए गए। इसके बाद ढाबों में तोड़फोड़ और तनातनी हुई। पूरा सावन तनाव में बीता और कावड़ रूट से शिफ्ट होकर धर्म और पहचान का ये दंगल अब बैंड वालों तक पहुंचा है। शिकायतकर्ता कावड़ रूट की तर्ज पर बैंड मास्टरों के लिए भी गाइडलाइन चाहते हैं। हालांकि उन्हें याद ना हो तो याद दिला दें कि ऐसे ही होटल ढाबे वालों के पहचान पत्र का भी फैसला हुआ था। इसे सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था। अब और बात करेंगे देश में आए सैलाबी सितम की, जिससे चौंकाने वाली तस्वीरें राजस्थान से आ रही हैं, क्योंकि राजस्थान की पहचान है कि वहां अक्सर सूखा रहता है। वही राजस्थान अब बाढ़ से बर्बाद हो रहा है। राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां, सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा में भारी बारिश हो रही है। इन जिलों में बाढ़ जैसे हालत हो गए हैं और हाईवे टूट गए हैं। कॉलोनियों में पानी भर गया है। बचाव के लिए सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। बाढ़ के पानी में फंसे हुए लोगों को निकालने का काम अभी जारी है। भारी बारिश के चलते कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर में सभी निजी व सरकारी स्कूलों पर आंगनबाड़ी केंद्रों में भी आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। राजस्थान में बारिश से बुरा हाल है। सबसे खराब हालात टोंक जिले में है, जहां पानी लोगों के घरों में भर गया है। परेशानी का सबब बनता जा रहा है। नदियां और नहरें उफान पर हैं। सड़क पर बहते नहर के पानी बहाव में एक शख्स भी बह गया। हालांकि गनीमत ये रही कि कुछ दूर बहने के बाद वो शख्स किनारे पर पहुंच गया और सकुशल बाहर आ गया। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से वो शख्स पानी के बहाव में बहता चला जा रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे बचा लिया गया, किनारे तक पहुंच गया था। वो सकुशल है, लेकिन ये बड़ा हादसा हो सकता था, उसकी जान भी इसमें जा सकती थी। टोंक में कल रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद आज जिलाधिकारी कल्पना अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने जल भराव का जायजा लिया। वनस्थली इलाके में डीएम और एसपी जेसीबी पर बैठकर हालात का जायजा लेते दिखाई दिए। वहीं दूसरी ओर एसडीआरएफ की टीम भी लगातार राहत बचाव काम में जुटी हुई है। राजस्थान के कई जिलों में हालत बहुत खराब है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। टोंक में जल भराव बहुत सारे घरों में हो गया है। स्कूलों में लोगों को निकलकर अपने घरों को छोड़कर स्कूलों में उन्हें पनाह लेनी पड़ रही है। जितने स्कूल और ऑफिसेज हैं इन पूरे एरियाज में, उन सब में छुट्टी घोषित कर दी गई है। और जिस तरह के हालात यहाँ बन गए हैं अभी, इससे लग नहीं रहा कि अगले 2-3 दिन में कोई राहत होगी। पानी का स्तर, जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है इन सारे ज़िलों में। और ये सारी तस्वीरें राजस्थान के ज़िलों से हम आपके पास ला रहे हैं, जहां अमूमन सूखा पड़ा रहता है, लेकिन इस बार देखिए क्या हालत हो गई है। लगातार बारिश से टोंक में नदी नाले उफान पर हैं। वनस्थली गांव में अचानक पानी आने से हालत बेहद खराब हो गए हैं। पूरा गांव जलमग्न हो गया है। जेसीबी की मदद से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। 30 से 40 घरों में पानी भरने से काफी नुकसान हुआ है। सिविल डिफेंस की टीम भी भारत बचाव कार्य में लगी हुई है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। राजस्थान के बारां में भी बारिश का सिलसिला जारी है।
सड़क दरिया बन गई है। प्रताप चौक स्टेशन रोड पर दुकानों में पानी घुस गया है। नगर परिषद की लापरवाही का नतीजा शहरवासियों को झेलना पड़ रहा है। कई इलाकों में 4 से 5 फीट पानी भरा हुआ है। मौके चौराहे पर पानी भी भरा हुआ है। व्यापारियों की दुकानों में भी पानी घुस गया है, जिससे व्यापारियों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि हर बार दुकानों में पानी अंदर आ जाता है। कई बार शिकायत के बाद भी समाधान नहीं किया गया है। एक और राजस्थान के बारां में बारिश के बाद जगह जगह जलभराव के हालत है। जिंदगी पर सैलाब की मार पड़ रही है और दूसरी ओर कुछ लोग लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। बारां में तेज रफ्तार पानी के बीच युवक आवाजाही करते दिखाई दे रहे थे। ये लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। राजस्थान के नागौर में बारिश से हालत बेहद खराब है। लगातार बारिश से सड़क शहर झील बन गए हैं। पैदल राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रैक्टर आधा डूबा हुआ है पानियों में। उसी तरीके से उसे शहर से बाहर जाने की कोशिश वो कर रहे हैं। ये हाल लगभग पूरे जिले का है। ऐसी कई भयावह तस्वीरें हम आपको आज दिखा चुके हैं, सुबह से दिखा रहे हैं। और जिस तरीके से ये सारे शहर, छोटे छोटे गांव, ये शहर, छोटे टाउन सब जलमग्न हो गए हैं। बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम वैसे ही खराब चल रहा है, तो यहाँ लोगों की हालत काफ़ी बुरी हो चुकी है। राजस्थान में बारिश एक बार फिर बर्बादी बनकर लौटी है। लगातार हो रही बारिश से राजस्थान में बूंदी जिले में शहर के कई इलाकों में पानी घुस गया है। जिले के कापरेन, इंदरगढ़, नैनवा, दुगारी, नमाना कस्बे, इन सारे कस्बों में बारिश का पानी घुस गया है और ये कस्बे लगभग डूब ही गए हैं। एसडीआरएफ की टीम ने राहत और बचाव कार्य के लिए यहाँ मोर्चा संभाला है। कई जगहों पर सड़कें बह गई हैं। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने के लिए और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। भारी बारिश कई जगहों पर पेड़ भी गिर गए। लोग किस तरीके से अपने सामान, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, बच्चों को लेकर इन पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एक से दूसरी जगह जाने के लिए आपको इस जलमग्न पूरी एरिया से तो गुजरना ही पड़ेगा। आप देखिए किस तरीके से बड़े पेड़ भी धराशायी हो रहे हैं। आवाजाही पूरी तरीके से कट गई है। ये गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। लोगों को इन पानियों से वेट कर कर बाहर निकलना पड़ रहा है। तो ये परेशानी तो झेल रहे हैं लोग कई जिलों में राजस्थान में। राजस्थान के बाद अब आपको एक बार फिर उत्तराखंड ले चलते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से बड़ी बर्बादी हुई है और अब चमोली के थराली में भी बादल फटने से तबाही हुई है। लेकिन अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो राजस्थान की बूंदी की तस्वीरें हैं। ये आप देखिए किस तरीके से, और बहाव कितना तेज है। और ये शहर के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एनडीआरएफ के लोग किस तरीके से राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। लोगों को अपने घरों से बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि लोगों को अपने ऊपर घरों के 1 मंजिला 2 मंजिला जिनकी घरें, वो ऊपर जाकर वहां इंतजार कर रहे हैं कि राहत और बचाव कार्य या वो ऑफिशियल्स वहां पर आएंगे और उनको उनके घर से बाहर निकाला जाएगा। क्योंकि निचले स्तर पे तो पूरी तरीके से पानी उनके घरों में घुस चुका है। उन्हें अपने आप को बचाने के लिए छतों पर जाना पड़ रहा है।